इंडिया का ऑपरेशन सागर स्टार्ट हो चुका है। ये जो ऑपरेशन सागर है ये है श्रीलंका में। पाकिस्तान ने जो राहत सामग्री भेजी है उसकी एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 की है। उन्होंने पाकिस्तानी दूतावास को जमकर ट्रोल किया है और कहा है कि यह राहत सामग्री 10 परिवारों के लिए भी पर्याप्त नहीं है और ऊपर से यह एक्सपायरी है। इंडिया की तरफ से धड़ाधड़ मासिव एड भेजी जा रही है थ्रू एयरक्राफ्ट। उनका जो इंडिया का एयरफोर्स एयरक्राफ्ट है वो भी साइक्लोन के बाद श्रीलंका पहुंचा है। India support has been very meaningful during this difficult moment. The government and the people of India reached out immediately, and once again thanks a lot for all the tremendous support that has been rendered to Sri Lanka. ये अच्छी बात है ना, इंसानियत उधर है, ठीक है, एहसास है, इंसाफ है, ये तीन चीज है इंडिया में, ठीक है। पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में एहसास नहीं है, इंसानियत नहीं है। ये बताइए, इंस्टाग्राम पर कोई एक ही बंदा, एक ही सेलिब्रिटी फॉलो करना हो तो किसको करेंगे? मैं नरेंद्र मोदी। और वहाँ पर जाकर जिन लोगों पे तबाही आई है, जो भी वहाँ पे डिज़ास्टर हुआ है, जो भी वहाँ पर लॉसेस हुए हैं, उनके लिए मदद करने के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो लेकर, जो फूड आइटम्स हैं वहाँ पे लोगों के खाने के लिए वो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय भारत में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी व नरेंद्र मोदी के तत्वाधान में सागर बिंदु नाम का एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके तहत ये नरेंद्र मोदी जी ने जो उनके पास इंडियन आर्मी व इंडियन फोर्स के लोग हैं उनके द्वारा श्रीलंका को सागर बिंदु नाम के ऑपरेशन के तहत मदद व सामग्री भेजी थी, जिसे लेकर श्रीलंका में जय भारत माता के नारे लग रहे हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही बुरी तरीके से चिड़ी हुई है। मेरा ख्याल है कोई जो एक एक्सरसाइजेज हो रही थी बहुत बड़ी उसके ऊपर और काफ़ी, लेकिन ये जो ऑपरेशन सागर है ये है श्रीलंका में। श्रीलंका में साइक्लोन जो आया है उसके लिए, उसके बाद श्रीलंकन्स की मदद करने के लिए, श्रीलंका के लोगों को हेल्प आउट करने के लिए इंडिया की तरफ से धड़ाधड़ मासिव एड भेजी जा रही है थ्रू एयरक्राफ्ट। उनका जो इंडिया का एयरफोर्स एयरक्राफ्ट है वो भी साइक्लोन के बाद श्रीलंका पहुंचा है और वहाँ पर जाकर जिन लोगों पे तबाही आई है, जो भी वहाँ पे डिज़ास्टर हुआ है, जो भी वहाँ पर लॉसेस हुए हैं, उनके लिए मदद करने के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो लेकर, जो फूड आइटम्स हैं वहाँ पे लोगों के खाने के लिए वो लेकर, और हर तरह की जो भी एड होती है, एड जो है वो लेकर वहाँ पर एयरफोर्स का उनका एयरक्राफ्ट इंडिया का पहुँचा है श्रीलंका में। हुआ ये है कि जो यूएन है उसकी तरफ से जो है वो ये कहा गया है कि भाई ये क्या हो क्या रहा है, ए तुसी की कर रहे जे, उन्होंने कहा है। मैं आपको बताती हूँ यूएन की तरफ से क्या कहा गया है। The United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights has expressed concerns over Pakistan's 27th constitutional amendment, citing concerns that it undermines judicial independence, weakens नुकसान का सामना कर रहे श्रीलंका को मदद के लिए 3 दिन से जारी सहायता अभियान ऑपरेशन सागर बंधु में अब तक 53 टन राहत सामग्री भेजी है। इसके साथ ही विभिन्न देशों के 150 से अधिक लोगों को बचाया गया है। खराब मौसम के कारण फंसे 2000 लोगों से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। विदेश मंत्रालय ने 28 नवंबर से चल रहे ऑपरेशन सागर बंधु में अब तक के राहत और बचाव कार्य की सोमवार को जानकारी दी। भारत ने श्रीलंका में राहत और बचाव कार्यों के संचालन में मदद के लिए विमान वाहक पोत INS विक्रांत को तैनात किया। मंत्रालय का कहना है कि भारत जरूरत के समय श्रीलंका की सरकार और लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है और बचाव, राहत और जल्द से जल्द सामान्य जीवन की बहाली के लिए हर संभव सहायता दे रहा है। मंत्रालय ने बताया कि बचाव कार्य में सुरक्षित निकाले गए नागरिक श्रीलंका, भारत, जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड, बेलारूस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के थे। इंडिया का ऑपरेशन सागर स्टार्ट हो चुका है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। वैसे तो उसके बाद 2-3 ऑपरेशन और हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल checks and balances and elevate state officials beyond the reach of the law.
फिर यूएन ह्यूमन राइट्स के जो चीफ है उनका ये कहना है, द यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस अलोंग विद द इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट हैज कंडेम्ड द अमेंडमेंट, particularly its potential to allow the president and highest ranking military to act above the law and to यानी उसको एक पॉलिटिकल कंट्रोल जो मिल रहा है इस 27th अमेंडमेंट की वजह से, वो जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो जुडिशरी को अंडरमाइन करेगा, बल्कि तमाम इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करेगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उसने क्या कहा उस पर हम अभी आते हैं, लेकिन जो की कंसर्न्स हैं ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के 27th अमेंडमेंट पर वो आपके सामने रखते हैं। पहला जो कंसर्न जो हमने आपको बताया, थ्रेट टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस, उन्होंने कहा है कि ये जो अमेंडमेंट है इज सीन एज ए स्ट्रक्चरल असॉल्ट ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा वो आज़ाद कब थी, पहले सोचने वाली बात ये भी है। फिर उसके बाद उनका कहना है कि ये वीक कर रही है चेक एंड बैलेंस को। कैसे? द अमेंडमेंट इज क्रिटिसाइज्ड टू वीकन द सेपरेशन ऑफ पावर्स विद इन द गवर्नमेंट। तीसरा उन्होंने कहा, एलिवेशन ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स, देयर आर कंसर्न्स दैट द अमेंडमेंट प्लेसेस द प्रेसिडेंट एंड हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स बियॉन्ड द रीच ऑफ द लॉ। बाहर चले गए, क्योंकि उसमें हमने आपको बताया था जब ये अमेंडमेंट आई थी कि इसमें मसला ये है कि जो अच्छा वो फिर कह रहे हैं जी देखें मेरा प्रोग्राम कोई भी देख सकता है, सभी देखें, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जब ये अमेंडमेंट आई तो हमने आपको बताया कि ना तो जो मिलिट्री के लीडर यानी जो स्टैब्लिशमेंट का लीडर उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस हो सकता है, यानी जो भी फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ है उसके उस ओहदे पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहा। इसी तरीके से दी हाईएस्ट रैंकिंग में प्रेसिडेंट भी आता है, उसके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहा। कोई मुकदमा नहीं चल सकता, कोई क्रिमिनल केस नहीं चल सकता, जो भी हो वो फरिश्ता है और वो फरिश्ता रहेगा, और फरिश्तों से गलतियां सरजद नहीं हुआ करती, लिहाजा उनको जो है वो बिल्कुल फ्री हैंड। ये चीज़ उन्होंने भी कही है जो हमने कही थी। अच्छा फिर जो है फिर उसके बाद ये भी किया गया, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें प्रेसिडेंट भी है, हाई रैंकिंग पीपल जो कि डुअल सिटीजनशिप रख सकते हैं लेकिन आम पाकिस्तानी नहीं रख सकता। अंदाज़ा करेंगे ये कितना बड़ा एक लूप होल है कि आप ये क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने इसका रिस्पॉन्स दे दिया। पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड टू दिस स्टेटमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमिश्नर जो हेड है उनका पाकिस्तान रिजेक्टेड दिस स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसका ये कहना है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ रिजेक्टेड द यूनाइटेड नेशन स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है कि जो भी हुआ है उसमें ऑल लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, ये आर द डोमेन ऑफ द इलेक्टेड पार्लियामेंट। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन और पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।